जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज बुधवार है। बुधवार का मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ आपको। कभी भी किसी के कोई काम नहीं बन रहा हो और 99% बनते बनते काम जिसका बिगड़ रहा हो और कितने भी प्रयास कर रहा है उसका काम नहीं बन रहा, तो उसका बुद्ध कमज़ोर होने से काम नहीं बनता है। इसीलिए जिसका बुद्ध कमज़ोर है वो हरा चारा गाय को दे, अपने ऊपर 7 बार उसार के। अगर आपके ऊपर बुद्ध की ग्रह होगी या बुद्ध नेगेटिव ऊर्जा दे रहा होगा तो गाय चारा नहीं खाएगी। जैसे ही गाय चारा खाने लगे तो समझ लो आपके ऊपर बुद्ध की कृपा शुरू हो रही है। इसलिए आप बुधवार से शुरू कर दें और रोज़ गाय को अपने ऊपर उसार के हरा चारा खिलाएं। हरा चारा खिलाने से आपकी बुद्धि की ग्रह मजबूत होगी और आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो काम आपके बनने लगेंगे और आपको ज़्यादा लाभ होगा। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का मंत्र पढ़ लें, गणेश चालीसा पढ़ लें, गणेश जी की आरती करें, दूरवा रखें। और एक अचूक उपाय और बता रहा हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी सी हरी मूंग लेना और हरी मूंग को भगवान जी के अपने घर में भगवान जी के जो दीपक जलाते हो, गणेश जी के नाम का दीप ये ढेरी लगाना हरी मूंग की, फिर उसके ऊपर दीपक जलाना। दीपक में हल्का सा भोग लगाना, गुड़ का है किसी चीज़ का, मिष्ठान का, और गणेश जी की पूजा करना आज के दिन। और पूजा करने के बाद उस हरी मूंग को किसी कांच की शीशी में भर के रख लेना घर के अंदर, ढक्कन उसका खुला हुआ हो पूजा के स्थान पे। और जब कहीं भी आप कहीं जाओ और आपका काम नहीं बनने आए, उसमें से थोड़े से दाने अपने पुड़िया हरे कपड़े में या हरे कागज़ में बांध के अपने संग ले जाइए चुपचाप, जो किसी को मालूम ना पड़े, और आप वो काम करे आइए और लाके वो दाने लेके अपने माँ पे घर में या बाहर पेड़ में डाल दें। जो आप ले गए हो उनको पेड़ में डाल दें, आपका काम हो गया। हरी मूंग के दाने फिर रखे रहें दुकान में, इतनी सारी रखो। इससे आपको बहुत लाभ होगा और ऐसा लाभ होगा जो कि आप यही सोचते रह जाएंगे ये मुझको लाभ कैसे हुआ, मगर बहुत छोटी सी बात में आपको लाभ होगा। पूजा करें, आनंद में रहें। अब मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं? भगवान कृष्ण को सबने मोर पंख लगाते देखा, सब करते देखा। भगवान मोर से प्रेम भी करते हैं, तो भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? इसका शायद किसी को मालूम हो, किसी को नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं। रामा अवतार में भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ये तीनों जंगल में जब जा रहे थे तब इनको बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास में पानी कहीं नहीं दिख रहा है इनको। तब है ना इन्होंने तब देखा, इन्होंने मोर देखा। उन्हें मोर है तो जरूर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं जलाशय होगा। तो पहले जानवर भी बोला करते थे उन्हें, आओ प्रभु बगल में जलाशय है वहाँ चलो। अब मोर तो आसमान से उड़ के जाता, अब वो धरती पे कैसे पता पड़ती। अब मोर क्या करता था, अपने पंख अपने आप गिरा देता था। जब मोर अपने पंख अपने आप गिराने लग जाए तो समझ लो उसकी मृत्यु आने लगी, मृत्यु होने वाली है। अब मोर जगह जगह भाई साहब अपने पर गिराता जाए। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी उस पर के सारे 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 नदी किनारे पहुंच गए। देखे तो नदी किनारे भी बस उस मोर के एक पंख अटका हुआ था। और जब भगवान राम ने देखा उसके सबरे शरीर पर से पंख गिर गए तो उनको बहुत दुख हुआ और अंत में मोर ने अपने प्राण त्यागने ही वाला था मोर। तब भगवान ने उससे कही, जा तेरे को मैं द्वापर में प्रिय, जितने तेने मेरे लिए मोर पंख अपने तोड़े हैं, मैं इन्हीं मोर पंखों को द्वापर में मैं धारण करूँगा और बिना मैं मोर पंख के रहूँगा नहीं और तेरे से प्रेम करूँगा। तो वही द्वापर में भगवान कृष्ण मोर पंख बचपन से लगाते आए हैं और करते हैं। और आपके भक्ति में भी मोर पंख का झाड़ा ले, मोर पंख का पंखा ले, ये भगवान कृष्ण ने सब ये मोर पंख द्वापर में उनको अपनाया है। तो इसीलिए मोर पंख हमेशा पूजनीय होता है।
कहीं भी मोर पंख दिख जाए या कहीं पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाएं, उठा के साइड में धर दे। मोर पंख का कभी अपमान नहीं करें। अगर मोर पंख का आपने अपमान किया तो यो समझ लो भगवान कृष्ण आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्यों? भगवान कृष्ण ने ही तो उस मोर को अपनाया है, मोर पंख को अपनाया है। इसीलिए मोर पंख का भगवान कृष्ण को जरूर पहना है। और एक चीज़ और बता दूं मोर पंख के बारे में खासियत, अगर किसी के व्यापार में या किसी के घर में नज़र लग रही हो, बार बार उसका काम नहीं बनने रहा हो, तो एक मोर पंखी की डंडी लावे 5 और अपने घर के अंदर चारों कोनों पे मकान के और एक बीच में कहीं भी सेलो टेप से लेके चिपका दे उसको। उससे क्या होगा, आपकी चारों दिशाएं शुद्ध बनी रहेंगी, बीच का ब्रह्म आपका शुद्ध बना रहेगा। जो घर के अंदर आपके अगर वास्तु दोष होगा कोई भी, तो आपका वो वास्तु दोष सही हो जाएगा। मोर पंख का सबसे बढ़िया निवारण है वास्तु दोष का। तो भगवान कृष्ण छोटे से थे तो मोर पंख से नज़र भी नहीं लगती है, इसलिए यशोदा मैया भगवान कृष्ण के मोर पंख लगाती थी तो कन्हैया को नज़र नहीं लग जाए। और मोर पंख जैसे आप जा रहे हो, कर रहे हो, अपनी जेब में एक कागज़ में लपेट के भगवान कृष्ण का नाम लेके मोर पंख रख लो। और जिस किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हो, कर रहे हो, भगवान कृष्ण का नाम लेके जाइए और मोर पंख आपकी जेब में है तो आपका कार्य कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उसको कमर से नीचे ना रखें, ऊपर वाली जेब में धरें। कमीज की हो, आपके कुर्ते की हो, ऊपर की जेब में धरें, ना कि कमर से नीचे वाले हिस्से। क्यों? कमर से नीचे जो पूजा पाठ का सौदा होता है वो अशुद्ध हो जाता है। घर के अंदर भी मंदिर जो होना चाहिए पूजा करने का, कमर से ऊंचा होना चाहिए, भगवान कमर से ऊंचे होने चाहिए। या फिर आप बैठ के पूजा करो तो जब आप बैठ जाओ तो बैठने के बाद कमर से ऊंचा होना चाहिए भगवान का स्थान, भगवान का मंदिर। तो इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा जाता है और आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, प्रेमी लोगों से। आप सब प्रेमी जनों को आज के आनंद की जय हो। ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी की पूजा करें। भगवान कृष्ण के बारे में मैंने बताया, मोर पंख का इस्तेमाल करें, आपको ऐसे लाभ होंगे, ऐसे लाभ होंगे, अचंभित लाभ होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वो लाभ होंगे आपको। क्यों? तिल की ओट पहाड़ है, बात छोटी सी है। जैसे भगवान का बीज मंत्र होता है, बहुत छोटा मंत्र होता है बीज मंत्र, मगर वो कहो तो अगर आपकी भक्ति से अगर वो बीज मंत्र कर रहे हो तो भगवान आपके सामने आ जाएंगे। उस बीज मंत्र में ताकत होती है। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे जो भगवान के बीज हैं, छोटे छोटे, जैसे मोर पंख हुआ, हरी घास हुई, या और भी बहुत चीज़ें हैं, ये आपको बहुत लाभ देंगे। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को, भक्त जनों को मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें, फॉलो करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गणेश जी महाराज की जय।